और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सांप्रदायिक तनाव की खबर है। अहिल्यानगर में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गुस्साए मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने यहां पर रास्ता रोक दिया है। छत्रपति संभाजी राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन मुस्लिम समुदाय की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर अहिल्यानगर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों को यहां पर पुलिस की ओर से खदेड़ा भी गया है, साथ ही समझाने की कोशिश भी की गई थी। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी जब यहां पर काबू में नहीं आए तो उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बड़ी संख्या में आप पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं, जहां पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए लाठी चार्ज किया है। और यहाँ ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और किस तरह से पुलिस को हल्का लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ गया था। अभी फिलहाल हालात कैसे हैं वहाँ पर? जी देखिए, अभी तनाव शांति है वहाँ पर, बंदोबस्त बढ़ा दिया है। फिलहाल वहाँ से जो आंदोलन करने वाले लोग जमा हुए थे उसको वहाँ से खरीदा गया है, कुछ लोग पर हिरासत भी दिया है। पूरा लौटेंगे गणेश आपके पास। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे तो मौके पर तनाव को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया है उन्हें खदेड़ने के लिए वहां से, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी थे वो समझाने पर भी वहां से नहीं हट रहे थे। तो महाराष्ट्र के तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अहिल्यानगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क पर बैठकर नारेबाजी मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से की गई है। लाठीचार्ज यहां पर पुलिस ने किया है, उन्हें खदेड़ा है। पुलिस थाने के सामने लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया है। अहिल्यानगर में बीच सड़क पर ही बैठ गए थे प्रदर्शनकारी, मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारी। उनका कहना था कि पैगंबर साहब पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताने के लिए इस प्रदर्शन को बुलाया था और बीच सड़क पर ही प्रदर्शनकारी यहाँ बैठ गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की सूरत में यहाँ पर फिलहाल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तनावपूर्ण शांति अभी मौके पर है। मुसलमानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। गुस्साए मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया था। छत्रपति संभाजी राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया था। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी हिरासत में है। कुछ अज्ञात लोगों ने मोहम्मद पैगंबर का नाम अहिल्यानगर शहर के मालीवाड़ा क्षेत्र में 12 टेटर्स के सामने जमीन पर लिखा था और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई गई थी, ये कहना है मुस्लिम समुदाय के लोगों का। महाराष्ट्र के तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने और यहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या अभी वहां से जो प्रदर्शनकारी है हट गए हैं? जी बिल्कुल हटे हैं, लेकिन अभी भी नाराजगी दिखाई दे रही है, इसलिए पुलिस ने वहाँ पर अपना बंदोबस्त या पुलिस फोर्स बढ़ा दी है। ये मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने ये देखा कि पैगंबर के बारे में कुछ चीजें लिखी गई थी सड़क पर, उसको लेकर वहाँ पर तनाव बढ़ा और मुस्लिम समुदाय की तरफ से वहाँ पर लगातार आंदोलन किया गया। वहाँ पर रास्ता रोको किया गया, नेशनल हाईवे जाम किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करी है। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और तनाव की स्थिति इस पूरे परिसर में निर्माण हुई, जिसकी वजह से पुलिस को वहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा कुछ हद तक और उन सबको वहाँ से खदेड़ना पड़ा। अब वहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत चल रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शांति वहाँ पर है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण शांति यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस ने फोर्स
एक्स्ट्रा डिप्लॉय करी है यहाँ पर, और इस पूरे मामले की छानबीन करके मामला जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश महाराष्ट्र पुलिस, अहिल्यानगर पुलिस कर रही है। केस दर्ज कर लिया गया है, एक को हिरासत में भी लिया गया है गणेश। और तो अब जो प्रदर्शनकारी हैं क्या मांग कर रहे हैं? जाहिर तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का यहाँ पर काम किया गया है, लेकिन मामला और खराब ना हो इसके लिए पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस अब मुस्लिम समुदाय के नेता या जो धर्मगुरु हैं उनसे तमाम लोगों को वहां पर शांति बनाने की अपील कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की भी एक कमिटीज होती हैं जो इनसे समन्वय या इनसे तालमेल रखते हुए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार न हो इसलिए पूरे प्रयास कर रही है। तो उन सभी लोगों से बातचीत करके लोगों को शांत रहने की अपील की जा रही है, और साथ ही साथ जो लोग इसमें हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो लोगों का गुस्सा है वो थोड़ा कम हो, इस तरह के प्रयास महाराष्ट्र पुलिस, अहिल्यानगर पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं और लोगों को समझाने का काम जारी है। और जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया गया है और बंदोबस्त या पुलिस फोर्स यहाँ पर ज्यादा अतिरिक्त मंगाई गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति दोबारा से इस प्रकार हिंसक आंदोलन करने की कोशिश ना कर सके और इस प्रयास में सफल ना हो सके। लाठीचार्ज क्यों करना पड़ गया था गणेश यहाँ पर? जी देखिए, वहाँ पर भीड़ रास्ता रोको करके पूरा ट्रैफिक समस्या निर्माण कर रही थी, नारेबाजी चल रही थी, जिससे दो समुदायों के बीच में एक तरह से तनाव निर्माण हो सकता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां पर तनाव कम हो या महामार्ग खुल जाए, जो नेशनल हाईवे वो खुल जाए, लोगों को दिक्कतें ना हो, इस वजह से पहले तो पुलिस ने इन सबसे बात करके इनको समझाने का प्रयास किया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं माने और ज्यादा उग्र होने लगे, ज्यादा एग्रेसिव उनकी तरफ से आंदोलन होने लगा, तो वहां पर मजबूरन अहिल्यानगर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वहां से उन सबको वहां डिस्पर्स करना पड़ा, खदेड़ना पड़ा। अब वहां स्थिति फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन पुलिस वहां पर पूरी एहतियातन बंदोबस्त हो या वहां पर जो कार्य करने हैं, वहां जो डिप्लॉयमेंट्स रख रहे हैं फोर्स की, वो रख रहे हैं। और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले के आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ जारी है। रास्ता खुला हुआ है अभी? फिलहाल रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है क्योंकि लंबा जाम लग गया था और अभी भी लोग वहां पर थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस इस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां वहां से पास हो रही है और पुलिस भी वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रही है। जो एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है गणेश? जी देखिए, अब तक पुलिस ने इस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया है क्योंकि अभी भी छानबीन चल रही है और जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसमें तुरंत ही किसी का नाम लेकर अगर कोई कार्रवाई दिखाने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि ये मामला एक अलग रंग या अलग टूल ये मामला पकड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और ऑफिशियली अरेस्ट नहीं दिखाया है। इस वजह से उसका नाम या उस शख्स के बारे में जानकारी पुलिस फिलहाल नहीं दे रही है, लेकिन बहुत जल्द जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसे वहाँ के एसपी सोमनाथ गार्गे ने हमें बताया है, एबीपी न्यूज को बताया है। तो पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इसके डिटेक्शन को लेकर भी अहिल्यानगर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। दोनों ही समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत की कोशिश की भी जा रही है यहाँ पर गणेश। क्या अब तक रिस्पांस मिल पाया है? जिस तरह से यहाँ पर जो विरोध देखने को मिला मुस्लिम समुदाय का, अब वहां से कैसा रिस्पांस है? जी देखिए, लोग ये समझ चुके हैं कि ज्यादा अगर इसे उग्र किया गया, इस आंदोलन को ज्यादा हिंसक बनाया गया तो उसके और भी परिणाम हो सकते हैं और वो उन पर होगी। जब पुलिस ने वहां पर समझाने की कोशिश की और जब लोग नहीं समझे तो बल का प्रयोग किया गया। अब वहां से भीड़ खदेड़ी गई है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि मुस्लिम धर्मगुरु हों या वहां के स्थानिक नेता हों, जिनकी बात सुनी जाती है, उनसे बात करके इन लोगों को शांत करने की कोशिश, उसके प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन पुलिस एहतियातन बंदोबस्त बढ़ाकर वहां पर किसी को भी एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रही है और वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो, इस वजह से वहां पर तमाम लोगों को खदेड़ा गया है। और कोई व्यक्ति या कोई भी जमात इस तरह वापस सड़क पर आकर आंदोलन करें या अहिल्यानगर के दूसरे हिस्सों में इसके कोई परिणाम हो, इसको देखते हुए अहिल्यानगर पुलिस ने एहतियातन सारे कदम उठाए।